तो पंजाब किंग्स जब भी किसी ऑक्शन में जाते हैं तो वो पूरी तरीके से क्लियर होते हैं कि वो किस खिलाड़ी को टारगेट करने वाले हैं और आमतौर पर ऑक्शन के सबसे बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे शाइनी खिलौना होता है, उसी की तरफ पंजाब किंग्स भागती है। हमने देखा कि उन्होंने 18 करोड़ में सैम करन को खरीदा। उससे पहले झाई रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ का बहुत नाम हो रहा था यंग ऑस्ट्रेलियन के तौर पर, उनको पंजाब किंग्स ने 15 करोड़ और 8-9 करोड़ देकर के खरीदा। लेकिन इस बार के मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आई और ऑक्शन से पहले उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को तो रिलीज किया नहीं था, तो उनकी टीम में गैप्स बहुत ज्यादा थे नहीं। बस शाहरुख खान का एक रिप्लेसमेंट उनको चाहिए था और एक अच्छा लेफ्ट हैंडर उनको चाहिए था। लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स ने मिनी ऑक्शन में बहुत ही तगड़ी खिचड़ी पकाई और अब एक बार फिर से उनकी प्लेइंग 11 पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो पंजाब की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी, उनको 10 में से कितने नंबर मिलते हैं ऑक्शन की परफॉर्मेंस और उनके स्क्वाड के लिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, पिक अप पार्ट द फैमिली, बिकॉज पंजाब किंग्स जो हैं एक बार फिर से ऑक्शन में इन्होंने हमें एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन क्या अब पंजाब किंग्स की टीम मैदान पर अपने फैंस को एंटरटेन कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। तो पंजाब किंग्स के ऑक्शन बाइस की लिस्ट अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने सबसे महंगा हर्षल पटेल को खरीदा, जिस पर इन्होंने 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। उसके अलावा क्रिस वोक्स को 4 करोड़ 20 लाख में इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। 20-20 लाख के बहुत सारे इंडियन यंगस्टर्स को खरीदा और उसके बाद ठीक ऑक्शन के एंड में रायली रोसो पर 8 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। अब इनका प्लान यहां पर मैं समझ सकता हूं, इनका प्लान यह था शुरुआत में जब रायली रोसो अनसोल्ड गए थे, पिछले साल भी यही प्लान था टीम्स का, इस साल भी टीम यही करने को देख रही थी कि आखिरी में रायली रोसो को बुलाएंगे, तब तक सारे टीम्स जो है अपना बजट एक्सपायर कर चुकी होंगी और उनको हम बेस प्राइस पे या कम से कम 3 करोड़ के आसपास खरीद लेंगे। बट दिल्ली कैपिटल्स टर्न द टेबल और उन्होंने रायली रोसो को रिलीज किया था। उसके बाद वो 7-7.25 करोड़ तक कम से कम उनकी बोली लगवाते चले गए पंजाब किंग्स से और एंड में पंजाब किंग्स ने उनको अपने स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन उसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि शाहरुख खान पर 7 करोड़ के आसपास जाकर के ये बिडिंग करने से रुक गए थे और शाहरुख खान को इन्होंने 9 करोड़ में उनको रिलीज किया था। तो अगर आपको एक बैट्समैन ही चाहिए था, आई नो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की आपकी टीम में कमी थी, बट शाहरुख खान को ये खरीद लेते, क्योंकि अब रायली रोसो, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन सबको एक साथ प्लेइंग 11 में खिलाना तो पंजाब किंग्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगर इनकी कंप्लीट स्क्वाड पर आप नजर डालो तो यहां पर शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह, रायली रोसो, हरप्रीत भाटिया, शशांक सिंह, जॉनी बेयरस्टो और जितेश शर्मा हैं बैट्समैन। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन, ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर राजा, शिवम सिंह, क्रिस वोक्स और उसके अलावा हर्षल पटेल भी इनके अब ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आ गए हैं। वहीं रबाडा, नेथन एलिस, अर्शदीप सिंह जैसे और राहुल चहर जैसे अच्छे बॉलर्स भी इनके पास हैं। अब पंजाब किंग्स ने देखो रिलीज किसको किया था, भनुका राजपक्षे को रिलीज किया था जो कि इनके एक लेफ्ट हैंडर बैटर थे, और शाहरुख खान को इन्होंने रिलीज किया था। तो यानी कि एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर इनको चाहिए था और एक अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन इनको चाहिए था। अथर्व टाइदे ठीक है लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड बैटर थे, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े शॉट हमें लगाते हुए नहीं दिखाई दिए। और शिखर धवन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने इनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा कम था और उसी को काउंटर करने के लिए इनको एक लेफ्ट हैंड बैटर की जरूरत थी। लेकिन शाहरुख खान के जाने के बाद इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक जरूर हो गया था और वहां पर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी, जिसको मैं तो शार्दुल ठाकुर सोच रहा था कि शायद ये जाए, लेकिन हर्षल पटेल के रूप में एक बॉलिंग ऑलराउंडर से इन्होंने उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है। तो अब पंजाब किंग्स की स्ट्रेंथ क्या है? देखो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की आईपीएल 2024 में होने वाले हैं उनके अच्छे ओवरसीज बल्लेबाज। दे हैव सम गुड ओवरसीज बैटिंग चॉइसेस, जैसे रायली रोसो, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन एंड सिकंदर राजा। ये 4 बहुत ही हाई क्वालिटी ओवरसीज के चॉइसेस हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि आप रायली रोसो और जॉनी बेयरस्टो को 1, 2, 3 नंबर 3 तक ही खिलाना चाहोगे, तो आप कैसे दोनों को खिला पाओगे? ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लियम लिविंगस्टन का बल्ला अगर चलता है तो ठीक है, नहीं सिकंदर राजा के रूप में एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है। तो अच्छे ओवरसीज बैटर इनके पास है, उसमें फिर आप शिखर धवन जोड़ लो, उसमें जितेश जोड़ लो, प्रभसिमरन को भी जोड़ लो, तो एक अच्छा बैटिंग यूनिट यहां पर बन जाता है। और दूसरा इनकी स्ट्रेंथ ये है कि दे हैव वेरी गुड ऑलराउंडर्स। देखो बहुत सारी टीमों के पास ऑलराउंडर थे, लेकिन
लेकिन इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद जो उनके ऑलराउंडर्स हैं वो थोड़े नल और वॉइड हो गए हैं। जैसे हमने देखा केकेआर वेंकटेश अय्यर से बॉल नहीं डलाता, विजय शंकर से जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उनसे बॉल नहीं डलवाया गया, शिवम दुबे से सीएसके बॉल नहीं डलवाती है, इवन दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी जैसे अच्छे स्पिन बॉलर्स भी बहुत ज्यादा बॉलिंग करते नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन पंजाब किंग्स के जो ऑलराउंडर हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। जैसे हर्षल पटेल आपके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, सैम करन को मैं जेन्युइन ऑलराउंडर मानता हूं, आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन चलो उनको भी आप बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देख लो, लोअर ऑर्डर बैटर। उसके बाद सिकंदर राजा एक बहुत ही हाई क्वालिटी ऑलराउंडर, और लियम लिविंगस्टन भी आपको हर मैच में 2-3 ओवर करके दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और ये ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि आपको वेरिएशन देते हैं। जैसे आपको हरप्रीत बरार को भी आप ऑलराउंडर की लिस्ट में डाल सकते हो, वो भी युवराज सिंह को काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर करते हैं, अच्छी अच्छा बल्ला घुमा सकते हैं, तो बॉलिंग ऑलराउंडर वो भी हैं। तो आपको वो 4 ओवर करके देंगे, बल्लेबाजी करके देंगे, लियम लिविंगस्टन आपको बल्लेबाजी करके देंगे, जरूरत पड़ने पर अच्छे 2-3 ओवर करके देंगे। तो ये सब चीजें पंजाब किंग्स को मेरे हिसाब से ये 2 चीजें हैं जो कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर उनकी वीकनेस की तरफ चले तो वीकनेस इस टीम में बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी है। देखो सबसे पहली वीकनेस मेरे हिसाब से उनकी है देयर वीक मिडिल ऑर्डर। आई एम सॉरी टू से बट देयर मिडिल ऑर्डर इज नॉट इंस्टिलिंग मच कॉन्फिडेंस इन मी, क्योंकि देखो शाहरुख खान के जाने के बाद अब आपने उनको हर्षल पटेल से रिप्लेस किया है, और पिछले साल भी हमने देखा था कि बहुत अलग अलग खिलाड़ियों को नंबर 3-4 पर उन्होंने ट्राई किया था। और उसके अलावा जब शिखर धवन की इंजरी हो गई थी तब तो हालात बहुत ही बुरे हो गए थे, और अगर ऐसा फिर कुछ हो जाता है तो एक बार फिर से पंजाब किंग्स फंस जाएगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छा इंडियन प्लेयर, एक मेरे हिसाब से एक इंडियन प्लेयर की कमी जरूर थी। बिकॉज देखो सैम करन की बैटिंग कैसी जाएगी आपने नहीं मालूम, लियम लिविंगस्टन का बल्ला चलेगा आपको नहीं पता, तो जितेश शर्मा पर बहुत ज्यादा दबाव वहां पड़ता दिख रहा है, और अब उनका साथ निभाने के लिए शाहरुख खान भी अवेलेबल नहीं है, और वहां पर आपने कोई बहुत अच्छा वैक्यूम जो था वो भरा नहीं। हाँ, पिछले साल आपकी डेथ बॉलिंग की समस्या जरूर थी, बिकॉज एलिस या रबाडा में से कोई एक ही खेल सकता है, फिर अर्शदीप बचते हैं, फिर तीसरा तेज गेंदबाज आपका सैम करन था जो कि आखिरी के ओवर में बहुत उनको मार पड़ गई थी, और वर्ल्ड कप भी अब की उनका अच्छा नहीं गया है। सो 2023 का सीजन उनका रिपीट हो सकता है बॉलिंग से, तो आपको एक अच्छे डेथ बॉलर की जरूरत थी। वो हर्षल पटेल की पिक आपने की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा बैटिंग का वैक्यूम अभी भी खाली है, खास करके मिडिल ऑर्डर इन दी स्पिनिंग कंडीशंस तो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल दिखाई पड़ता है। उसके बाद दूसरी वीकनेस मेरे हिसाब से इनकी है दैट देयर प्लेइंग 11 लुक्स वेरी वेरी अनसेटल्ड एट द मोमेंट, यानी कि आपको देखो जो आपके पास प्लेयर हैं जैसे रायली रोसो, जॉनी बेयरस्टो। अब जॉनी बेयरस्टो को आइडियली आप ओपन करवाना चाहोगे, लेकिन वहां पर आपको प्रभसिमरन और शिखर को खिलाना है, तो जॉनी को आप 3 पर खिलाने को चाहोगे, लेकिन फिर रायली रोसो के लिए नंबर 4 बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, वो नंबर 3 पर आना ही प्रेफर करते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए भी जब भी वो खेलते हैं तो नंबर 3 ही खेलते हैं, और रोसो जॉनी दोनों को अगर आप खिलाते हो, लियम और सिकंदर में से किसी एक को आप खिलाओगे ही खिलाओगे, और फिर सैम करन आ जाएंगे, तो आपको पूरी इंडियन बॉलिंग के साथ जाना पड़ेगा, तो फिर आप एक बॉलर शॉर्ट हो जाओगे, फिर आप विद्वत कवेरप्पा जैसे खिलाड़ी की तरफ देखोगे, तो ये मेरे हिसाब से अनसर्टेन मामला यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है। और तीसरी वीकनेस मेरे हिसाब से है एवरेज बॉलिंग बैकअप्स। पिछले साल भी मैंने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया था कि पंजाब किंग्स की खास करके इंडियन बॉलर्स के जो बैकअप हैं उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली सेम इज द केस हियर एज वेल। अब आपने क्रिस वोक्स को ले रखा है, मोस्ट लाइकली मैं मान के चल रहा हूं कि वो सैम करन के बैकअप के तौर पर आए हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि एलिस और रबाडा तो दोनों आपके पास थे, तो क्रिस वोक्स की अब आपको क्या जरूरत थी कि आपने उन पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा कर डाले। उसकी जगह मैंने आपको ऑप्शन दिया था अजमतुल्ला उमर जाए, एक अच्छा ऑप्शन थे, आपको पैसे ही खर्च करने थे तो आप जा सकते थे, टॉम करन को आप ले सकते थे, या फिर आपको कार्तिक त्यागी हो गए, शिवम मावी हो गए, उसके रूप में आपको अच्छे इंडियन बॉलिंग बैकअप्स मिलते। कार्तिक त्यागी को लेने में भी आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। चेतन साकरिया 50 लाख के बेस प्राइस पे निकल गए, उसके लिए भी आपने बिडिंग नहीं की। अर्शदीप का एक अच्छा बैकअप आपको मिल जाता, तो त्यागी और साकरिया वर स्टील्स इन द ऑक्शन फॉर केकेआर एंड गुजरात टाइटंस, और उसके बाद शाहरुख खान पर आपने पैसे खर्चा करना सही नहीं समझा, लेकिन रायले रोसो पर आपने 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो बाय अच्छी है, लेकिन वो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज वहां पर दिखाई दिए। और फिर शशांक सिंह का इंसिडेंट तो सबको याद ही है, किस तरीके से पहले आपने उनको खरीदा, फिर आपने कहा नहीं चाहिए, फिर ऑक्शनियर ने कहा कि भैया हम तो हैमर गिरा चुके हैं, अब आपको लेना पड़ेगा, फिर
फिर आप सोशल मीडिया पोस्ट डाल लियो कि भैया गलती हो गई। तो ये सारी चीजें पंजाब किंग्स के लिए थोड़ा सा अटपटा जरूर रहा आईपीएल 2024 का ऑक्शन, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये टीम जो है उनकी बहुत ही बड़ी वीकनेस है। और इसी से रिलेटेड अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखो तो प्रभ सिमरन और शिखर जैसे मैंने बताया कि ओपन करेंगे, रायली रोसो और जॉनी बेयरस्टो में से कोई एक आपको मिडिल ऑर्डर में दिखेगा, अथर ताइडे को आपको नंबर 3 पे खिलाना पड़ेगा, फिर लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, हर्षल पटेल, तब जाकर के आपकी नंबर 8 तक कुछ बैटिंग बन रही है। फिर राहुल चहर, रबाडा और एलिस में से कोई एक, और अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप हरप्रीत बरार को डाल सकते हो, और अगर आप उनको फर्स्ट चॉइस 11 में रखते हो तो अर्शदीप को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर ले आना। लेकिन इसके अलावा आई एम सॉरी टू से कि बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस, कम से कम आईपीएल का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑप्शंस जो हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स ने मैसअप कर दिया है। अगर शाहरुख को उन्होंने रिलीज ना किया होता तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बेटर यहां पर सिचुएशन होती, या फिर उन्होंने कोई एक अच्छा बैकअप बॉलर लिया होता तो आप उसको भी डाल सकते थे बीच में, लेकिन अब वो भी आपके पास समस्या खड़ी हो गई है। सो दिस प्लेइंग 11 इज नॉट इंस्टिलिंग मच कॉन्फिडेंस इन मी, बिकॉज देखो लियम का फॉर्म नीचे लगा हुआ है, शिखर रेगुलर क्रिकेट खेलते नहीं है, सैम करन का हॉट एंड कोल्ड मामला हो सकता है, हर्षल पटेल के लिए मोहाली की विकेट पे कितनी मदद होगी हम और आप दोनों जानते हैं। सो थिंग्स काइंड ऑफ गेट लुकिंग ट्रिकी फॉर पंजाब किंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो अब पंजाब किंग्स की स्क्वाड और उनके इस ऑक्शन को मैं क्या रेट करता हूं, देखो मेरे हिसाब से 10 में से 5 नंबर दिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से 5 नंबर भी यहां पर बहुत है, बिकॉज दे वर टोटली कंफ्यूज, और बिलो एवरेज उनका परफॉर्मेंस रहा ऑक्शन में, और बिलो एवरेज ये स्क्वाड भी दिखाई दे रहा है। बिकॉज पंजाब किंग्स के पास मौका था एक बहुत ही सॉलिड स्क्वाड खड़े करने का, क्योंकि आप सिर्फ बैकअप लेने ही गए थे, सिर्फ आपको एक शाहरुख खान का जो गैप था उसको भरना था, बाकी तो आपको बैकअप ही चाहिए थे। सैम करन का बैकअप आप टॉम करन ले सकते थे, अजमतुल्ला ले सकते थे, कितने सस्ते देखो चले गए। उसके बाद चेतन साकरिया बेस प्राइस पे चले गए, कार्तिक त्यागी बेस प्राइस पे चले गए, आप शिवम मावी पर भी बोली लगा सकते थे, उनकी तरफ भी आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। तो आप अपनी बॉलिंग का बैकअप खड़ा करने में एक बार फिर से चूक गए हो, और अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, इंडियन प्लेयर को खास करके बॉलिंग में, तो फिर आपको एक आईपीएल डेब्यूटेंट से काम चलाना पड़ सकता है। सो ये थे पंजाब किंग्स के आईपीएल 2024 के ऑक्शन का पूरा रिव्यू। अब पीबीकेएस के फैंस का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और बिलो कि भाई आपकी टीम क्या करेगी जो आखिरकार वो आईपीएल जीतने में कामयाब हो जाए। बिकॉज इस स्क्वाड को देख के आई एम सॉरी टू से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, और बाकी टीम्स का वीडियो भी लाइन अप है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमारा आ रहा है WWE और UFC फैंस के लिए। आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट यार क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते करते थोड़ा सा बोरियत होने लगती है। आई एम श्योर आपको भी WWE और UFC पसंद होगा, सो आप भी उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। जल्दी वो पॉडकास्ट आने वाला है, उसके बाद आईपीएल टीम से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट भी आने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.